हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि इसे आम भाषा में कब्ज भी कहा जाता है। कई जगहों पे इसे मलबद्धता, मलावरोध, कोष्ठबद्धता, कब्जियत आदि इस टाइप के नामों के से भी जाना जाता है। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है तो उसका दिन कभी भी अच्छे से नहीं गुजर पाता और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर में भारीपन पूरे दिन भर वो फील करता रहता है। और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरी बड़ी बीमारियां भी बन जाती है। दोस्तों, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हम किस सिचुएशन में, जब आप फ्रेश नहीं हो पाते हो तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम बोलेंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, या फिर किसी भी बंदे को कॉन्स्टिपेशन से वो सफ़र कर रहा है। तो दोस्तों, अगर 24 घंटे से लेकर 48 घंटों के बीच में अगर जो कोई बंदा है या कोई पेशेंट है वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है तो उसे आप कहेंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन है। इन जनरल 24 घंटों में 150 ग्राम वेस्ट मटेरियल एक इंसान, नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। और ये भी कहा जाता है कि एक सप्ताह, जो एक वीक रहता है, उसमें कम से कम 3 से 4 बार आपको मिनिमम आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट करना होता है। अगर इससे कम आप इतना आप नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आदमी कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन में जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है कि जो आपके खाने पीने की हैबिट होती है वो आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उनको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करना ही पड़ता है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आपके फूड में, आपका जो भोजन होता है उसमें फाइबर की कमी है तो आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, या फिर बेड पे, हमेशा मोस्टली बेड पे रहते हैं या बैठे बैठे का काम करते हैं पूरे टाइम और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका यूज़ करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक जो दर्द की दवाइयाँ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से, या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, और या फिर आयरन की गोलियाँ जो पेशेंट्स खाते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हैं। कई बार मेंटलिटी जो होती है, आपकी मानसिक सिचुएशन होती है, मेंटल सिचुएशन होती है, उसकी वजह से, या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से आप परेशान रहते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार गैस्ट्रिक सीक्रेशन आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हो, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि कारण क्या हुए। अब हम किस सिचुएशन को मानें कि कौन कौन से ऐसी बातें मान के चलें कि आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जिन सिम्टम्स को हम मानें कि इन सिम्टम्स को ऐसे हम समझ जाएं कि भैया एक कोई बंदा है वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहला सिम्टम्स में ये रहेगा कि जो आप फ्रेश होते हो, जो आपका वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हो वो साफ़ नहीं होता। दूसरी, वो जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत सूखा होता है और कम मात्रा में निकलता है। आपको भूख नहीं लगती है और पेट में भारीपन एवं मीठा मीठा दर्द बना रहता है। शरीर और सिर में भारीपन रहता है। कभी कभी मुंह से दुर्गंध जो कहते हैं स्मेल होती है उसकी फीलिंग रहती है। आपको आलस रहता है, आपको सुस्ती रहती है, आपको नींद नहीं आता और कई बार आपको फीवर भी आ जाता है। लंबे समय तक आपको अगर या तो बवासीर जिसे कहते हैं, मतलब पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो भी आपका कॉन्स्टिपेशन का ही एक लक्षण होता है। मुंह का टेस्ट सही नहीं रहता है और बॉडी में गैस बनने वाली सिचुएशन रहती है और स्वप्न देश की जो शिकायत रहती है वो भी हो सकती है। अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन बना रहे तो उस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या क्या बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, वो उसके बारे में बात करें तो आपके सर में दर्द रहता है, शारीरिक सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और किसी किसी व्यक्ति को तो जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कमर में दर्द का भी बहुत ज़्यादा एहसास रहता है, पीठ में पूरी तरीके से एक पेन बना रहता है, इसका एहसास भी रहता है। अब बात करें कि जो
कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो ये आता है कि आपको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। मीन्स आप पाइल्स से सफ़र कर सकते हो, है ना। इम्पेक्शन ऑफ स्टूल, मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी में चिपक जाता है, आपकी आंतों में चिपक जाता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, मतलब आपका यूरिनेशन भी बंद हो सकता है। कैथरेटिक कोलोन की प्रॉब्लम हो सकता है। कोलोनिक अल्सर हो सकता है, बड़ी आंत में आपको अल्सर हो सकते हैं। आपके एनस में फिशर्स हो सकते हैं। और ब्रीथलेसनेस भी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और या फिर आपकी बॉडी पे जो आपके दस्त होते हैं, आपको फ्रेश होने की इच्छा होती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसके लिए। तो दोस्तों वैसे तो इसका ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं जो आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। बाकी मैं आपको जो एक होममेड जो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, वो चीज़ आपके खान पान में आप रेशेदार जो फूड होता है उसका सेवन करें, प्लस साथ साथ आप अपने भोजन में लिक्विड जितना हो सके उतना लें। खाने के साथ साथ जब आप भोजन करते हो उस वक्त ज़्यादा पानी ना पिए, दिन में 10 से 12 गिलास रोज़ पानी पिए। इसके अलावा आपको खाने में जो लौकी होती है, लौकी का जूस, वो लौकी की सब्ज़ी भी खाना चाहिए। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक सही हो जाता है। कुछ जो पेशेंट होते हैं उनका कहना होता है कि उनका जो वेस्ट मटेरियल है जब वो फ्रेश होते हैं तो वो बहुत सख्त निकलता है, और इसलिए उन्हें मतलब कि फ्रेश होते वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो बहुत सख्त निकलने में उनको परेशानी होती है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि एक बड़ा ग्लास होता है, आधे लीटर से कम और 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, 300 से 350 ml दूध को, गर्म दूध लीजिए, उसमें 5 से 10 ml देसी जो शराब होती है उसे मिलाकर पी लीजिए सोते वक्त। इससे आपको बड़ा एक चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या में। दोस्तों ये आज हमने बात करी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।